दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने और अपने वीडियो के माध्यम से मठ मंदिर दिखाने। आज मैं आया हूं मां अहिल्या के पावन नगरी इंदौर में। इंदौर में एक सिद्ध प्राचीन शीतलेश्वर महादेव का 350 वर्ष प्राचीन मंदिर है और शंकर भगवान का और हनुमान जी का और एक भैरव बाबा का प्राचीन मंदिर है। आइए इस मंदिर का दर्शन करते हैं और जो यहाँ के महंत हैं उनसे चलकर इस मंदिर के प्राचीनता के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये और ये शीतलेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है। महादेव का प्राचीन मंदिर है, 350 वर्ष प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर की बहुत विशेषता है और इस मंदिर है और इस मंदिर के विषय में यहाँ के जो महंत हैं उनसे चल के जानकारी प्राप्त करेंगे। और शिव परिवार भी है, गणेश जी, कार्तिकेय जी और बाहर नंदी जी विराजमान हैं और एक हनुमान जी का भी सिद्ध मंदिर है। हनुमान जी का भी एक सिद्ध मंदिर है। आइए इस मंदिर का भी दर्शन करें। ये हनुमान जी का मंदिर है। एक यहाँ पर और राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी का भी मंदिर है। राम जी है, सीता जी, लक्ष्मण जी है, राम परिवार भी है। दोस्तों ये भी एक प्राचीन मंदिर है। यहां भी एक शिवलिंग विराजमान है। ये चरण पादुका के विषय में जो यहाँ के महंत जी हैं उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये चरण पादुका की क्या विशेषताएं हैं, चरण पादुका का क्या महत्व है। ये भैरव बाबा का प्राचीन मंदिर है, बाबा काल भैरव का। अच्छा सारा ये यहाँ से लो, काल भैरव का मंदिर है। आइए इस मंदिर का भी दर्शन करते हैं। बाबा काल भैरव जी का जो मंदिर है, बाबा काल भैरव की प्रतिमा है, मंदिर है, प्रतिमा है। गुफा और यहाँ पर एक गुफा है। गुफा की भी विशेषता यहाँ के महंत जी हैं उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं कहूंगा कैमरामैन से कि ये देखिए ये गुफा है, गुफे की क्या विशेषताएं हैं, इस गुफा के विषय में महंत जी से जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये संत निवास है, यहाँ पर साधु संत आते हैं, यहाँ ठहरते हैं और संत और यहाँ पर एक प्राचीन काल के लगभग 500 वर्ष प्राचीन एक
बरगद का पेड़ है और इस पेड़ के विषय में भी यहाँ के जो महंत जी हैं उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। 500 वर्ष प्राचीन ये पेड़ है बरगद का। और यहाँ पर बाबा काल भैरव की प्रतिमा है, काल भैरव की प्रतिमा है। और यहाँ भी एक भगवान शिव की मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है, शिव परिवार भी है, हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं। ये बहुत ही प्राचीन गुम्मत भी दिख रहा होगा, बहुत ही प्राचीन ये मंदिर होगा। थोड़ा सा पीछे हो ये पानी में, बहुत ही प्राचीन ये मंदिर है। और देखिए गुम्बद भी बहुत प्राचीनता में दिख रहा है, बहुत ही प्राचीन गुम्बद दिख रहा है। और इस छोटे से आकार के मंदिर के विषय में यहाँ के जो महंत हैं उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसा मंदिर है, ये कितना प्राचीन मंदिर है। आइए अब अजय भाई आगे से ये लो, ये व्यू लो, ले रहा हूँ, पेड़ को दिखाओ आप, बस क्लिक कर लो। दोस्तों अब जो शीतलेश्वर महादेव के महंत जी हैं उनसे चलकर इस मंदिर के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए दोस्तों। ओम नमो नारायण गुरु जी। गुरु जी ओम नमो नारायण। नमो नारायण। गुरु जी आपका शुभ नाम क्या है? श्री महंत स्वामी राघवानंद गुरु जी महाराज जी। गुरु जी आपके गुरु जी का शुभ नाम? महामंडलेश्वर स्वामी गणेशानंद गुरु जी महाराज जी। गुरु जी आप किस अखाड़े से हैं? श्री निरंजनी अखाड़ा। गुरु जी ये जो शीतलेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है गुरु जी कितना प्राचीन है, इसकी क्या विशेषताएं हैं गुरु जी? ये मंदिर की कहानी तो बहुत भव्य है जी गुरु जी। वो कहानी को तो छोड़िए, समय लगेगा जी गुरु जी। पर फिर भी ये मंदिर कम से कम 300-350 वर्ष पुराना जी गुरु जी है। होलकर स्टेट जो तुकोर जी राव के समय का ये मंदिर बना हुआ है जी। तुकोर जी राव ने ये जमीन दिया था, थोड़ा सा तेज। तुकोजी राव ने ये जमीन दिया था जी गुरु जी। हमारे शंकरगिरी बाबा को। जी गुरु जी। और ये 3 बीघा जमीन है जी गुरु जी, जिसमें बाबा ने मंदिर आश्रम ये सब बनवाया जी। और जो राज रानी थी जी गुरु जी, तुकोजी राव के पत्नी, जी गुरु जी, उन्होंने 11 बीघा जमीन दिया था खुश होकर के इनाम में जी। कारण कि उनका कोई संतान नहीं था जी। तो बाबा के आशीर्वाद से उनके पास एक कन्या का जन्म हुआ जी। तो उस खुशी में मन बाबा को 11 बीघा जमीन दान दे दी। जी गुरु। तब से मैंने ये आश्रम चला आ रहा है। जी गुरु जी। गुरु जी जो यहाँ पर ये जो मंदिर है गुरु जी, जो एक इस मंदिर प्रांगण में एक हनुमान जी का सिद्ध मंदिर है गुरु जी, हाँ, उनकी क्या विशेषता है गुरु जी? हनुमान जी भी काफी प्राचीन है। जी गुरु जी। ये पहले थोड़ा सा और आगे थे। जी गुरु जी। हमारे संत थे, उनकी सेवा करते थे। जी गुरु। जब वो गुजर गए जी तो दूर पड़ने लग गए थे, तो गुरु महाराज ने फिर उनको उठा के यहाँ स्थापित किया। जी। कि मंदिर के पास में रहेंगे तो इनका सेवा होता रहेगा। तब से मैंने हनुमान जी का यहीं सेवा हो रहा है। जी। और सबसे पुराने भैरव जी और भोलेनाथ का मंदिर है। जी गुरु जी। ये 350 वर्ष प्राचीन। हाँ जी। जब ये जमीन मिला था जी, उसके बाद में गुरु महाराज ने, शंकरगिरी बाबा ने इस आश्रम को मंदिर बनवाया, कुएं बनवाए और आश्रम बनवाए। तब से माने आश्रम की प्रक्रिया चल रही है। जी गुरु जी। हमारे 8 पीढ़ी बीत गए इस आश्रम में गुरु जी। आश्रम में। इस आश्रम का नाम श्री शंकरगिरी आश्रम। श्री शंकरगिरी आश्रम। जी। जी गुरु जी। और 9वीं पीढ़ी पे मैं हूँ।
जी गुरु जी। मुझे भी आज 20-21 साल हो गए आश्रम के सेवा भाव देखते करते। जी गुरु जी। गुरु जी, इस मंदिर प्रांगण में एक एक शिवलिंग है, शिवलिंग के अगल बगल चरण पादुका है। वो हमारे गुरुओं की मन जो 8 पीढ़ी जो मैंने बताया ना, जी गुरु जी। वो गुरु जी का समाधि है। जो सबसे पुराने गुरु जी थे शंकर गिरी बाबा, जी गुरु जी। उनकी वहाँ समाधि है। जी गुरु जी। समाधि के शिवलिंग शिव जी बैठे हुए हैं जी। और उनके आसपास माने गुरुओं के चरण पादुका लगे हुए हैं। गुरु जी, उस शिवलिंग की भी कुछ विशेषता है और उस समाधि की भी? शिवलिंग की विशेषता वो जो शीतलेश्वर महादेव हैं, जी गुरु जी। उनकी विशेषता है। क्या विशेषता है गुरु जी? कि वो ऐसा शिवलिंग आपको मैंने पूरे भारत में बहुत कम मिलेंगे। जी गुरु जी। जिस कलर के जिस रूप के शिवलिंग हैं, जी गुरु जी। तो बहुत मुश्किल से मन मिलना है। जी गुरु। बहुत अद्भुत शिवलिंग है। जी गुरु जी। चमड़ी के कलर के मन शिवलिंग है। जी गुरु जी। साक्षात लगते हैं जैसे माने भोलेनाथ बैठे हुए हैं। जी गुरु जी। गुरु जी, एक राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी का भी वहां पर जी है गुरु जी। उनका अभी हमने निर्माण करवाया था। जी। जब हनुमान जी के मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार किया, वो छोटा सा ऐसे ही बना हुआ था, तो उसको तोड़ के जब जीर्णोद्धार हुआ तो उसमें राम जानकी बैठा दिए। जी गुरु जी। गुरु जी, भक्ति क्या है? भक्ति की ना कोई सीमा है ना कोई चीज है। भक्ति तो अपरंपार धारा है। जैसे गंगा जी बहती है वैसे ही भक्ति की धारा है। जी गुरु जी। आपको जितना बहाना हो उतना मन बहा सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। जी। और किस प्रकार से भक्ति करना है इसका भी कोई सीमा नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि माने भगवान के मंदिर में बैठे हुए हैं तो ही भक्ति होगा। भक्ति आप जंगल, पहाड़, नदी, तालाब कहीं भी कर सकते हैं। गुरु जी, परोपकार करना क्यों जरूरी है? परोपकार से हम लोगों को क्या है कि जब कोई भी हो, संत हो या गृहस्थ हो, परोपकार करना जरूरी है। परोपकार ऐसा एक चीज है जो आपके साथ जाता है। आप दूसरों के लिए किए तो दूसरा भी आपके साथ जरूर कुछ करेगा। ये 2 हथेली है, एक हाथ में रखेंगे तो दूसरे हाथ में आपको मिलेगा। परोपकार का यही मतलब है। अगर आप किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए भी कोई कुछ नहीं करेगा। लोग सोचेंगे ये तो कोई गृहस्थ हो चाहे संत हो कोई भी हो, सोचेंगे ये तो वैसे ही घमंडी है, अहंकारी है, किसी को न पूछता है न कुछ, इसके पास जाना ही बेकार है। तो चाहे गृहस्थ हो चाहे संत हो, कोई नहीं जाता न कुछ कोई पूछता है। और परोपकार के कारण ही संसार में सबको पूछ है। आप अगर किसी का परोपकार कर रहे हैं तो आपको आदर, भाव, सम्मान सभी दूर मिलेगा। गुरु जी, शीतलेश्वर महादेव को पाने का कोई सरल मार्ग गुरु जी? भक्ति। किस प्रकार की भक्ति गुरु जी? मैंने अभी बताया ना कि भक्ति का कोई सीमा नहीं है। आप चलते चलते भक्ति कर सकते हैं, बैठ के भक्ति कर सकते हैं, साधना में लीन होकर के भक्ति कर सकते हैं। समय होना चाहिए, इसके लिए समय होना चाहिए। आपके पास किस प्रकार का समय है तो निर्धारित कर लीजिए। समय खोजना भी नहीं है, अपने को निर्धारित करना है कि कौन सा समय में हम कैसे क्या कर सकते हैं। जीवन में काम भी बहुत है, काम भी देखना जरूरी है, भक्ति भी करना जरूरी है। तो अपने को गृहस्थ लाइन में समय मिलना बहुत कम होता है, तो समय निकालना अपने हाथ में है।
उठना जागना ये सब अपने हाथ में है। कब हम उठेंगे तो कब भगवान के प्रभु के स्मरण करेंगे, और कब काम पे जाएंगे, कब बच्चों का लालन पालन करेंगे, घर के संभालेंगे, ये सब अपने को निकालना है। जी गुरु जी। गुरु जी, पाप और पुण्य क्या है? पाप के ऐसा धर्म है जिसको सुन के देख करके इंसान घृणा करता है। इंसान क्या माने देव हो, नर हो, मानव हो, कोई भी माने पाप से घृणा करता है, और पुण्य से सभी लोग आकर्षित होते हैं। गुरु जी, आपको साधु संत की जीवन शुरू करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? हमारे गुरु से। माने ये हमारे एक बाबा थे जो माने वो भी संत थे, जी। सन्यासी जी। और वो गृहस्थ लाइन में भी थे, तो बहुत भक्ति में पूजा पाठ माने इसी में रहते थे। जी गुरु जी। तो मैं भी जन्म से उन्हीं के साथ में माने पूजा पाठ सब वो हमको सिखाते थे, बताते कि ऐसे करो ऐसे करो। करते करते यहाँ तक पहुंच गए। उनका साथ छूट गया, गुरु का साथ मिला, और गुरु का साथ भी छूटा, अब भगवान के साथ में है। गुरु जी, आपके अनुसार आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है गुरु जी, आपके अनुसार? आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कर्म, जिसको कहते हैं ना, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, अजो जस करहि तस फल चाखा। जी गुरु। ये जीवन में आप जैसा करेंगे वैसा ही मिलना है, आज मिले या कल मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। तो आध्यात्मिक जीवन में कर्म सबसे बड़ा प्रधान चीज है। साधु संत जंगल में क्यों वास करते हैं? एकांत के लिए, कि हमारे पूजा पाठ में, ध्यान साधना में डिस्टर्ब ना हो, कोई विघ्न बाधा ना पहुंचे। जब ध्यान करें तो हमारा ध्यान भगवान से, प्रभु, ये आत्मा जो है सीधा परमात्मा में विलीन हो जाए, इसलिए जंगल में वास करते हैं। ध्यान और साधना क्या है गुरु जी? ध्यान साधना दोनों एक ही है। साधना है कोई चीज को साध लेना, और ध्यान है कि प्रभु से सीधे तार जोड़ देना। दोनों एक ही है। गुरु जी, गृहस्थ जीवन को क्यों सबसे बड़ा जीवन कहा गया है? गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा जीवन है। गृहस्थ जीवन इसलिए बड़ा है कि गृहस्थ सभी का लालन पालन करता है। गृहस्थ जो है सबका लालन पालन कर रहा है, अपने घर का भी और संसार का भी। जी। क्यों? कि गृहस्थ ही अन्न उपजाता है, और उस अन्न को न जाने चिट्टी मकोड़े, जीव जंतु, इंसान, देव सभी ग्रहण करते हैं। तो इसलिए गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा आश्रम है। गुरु जी, मन भटक गया है, उसको स्थिर कैसे कर सकते हैं? वो स्थिर तभी होगा जब आप गुरु के शरण में जाएंगे। गुरु ही उसका मार्ग बताएगा कि आपको इस मार्ग पे जाना है, ऐसा करना है। कहा गया है ना, बिनु गुरु के ज्ञान नहीं होता है, चाहे गृहस्थ लाइन में हो चाहे संत लाइन में हो। गुरु बनाना जरूरी है गुरु जी। गुरु बनाना जरूरी है। क्यों? भगवान शिव ने भी गुरु बनाया है। उनके गुरु कौन है? उनके गुरु का नाम अभी मैंने ध्यान नहीं है जी, लेकिन भगवान शिव ने भी गुरु बनाया है, भगवान कृष्ण ने भी गुरु बनाया है। कृष्ण जी गुरु बनाए थे
दुर्वासा जी को राम ने भी गुरु बनाया, विश्वामित्र को। गुरुजी, भगवान से सच्चा संबंध कैसे बना सकते हैं? त्याग। भगवान से सच्चा संबंध बनाने के लिए त्याग होना चाहिए। अगर आप, जैसे आज हम आश्रम में बैठे हुए हैं, चाहे गृहस्थ अपने घर में बैठा हुआ है, तो ये मोह माया में पड़ा हुआ है। ये क्या है? मोह माया। मोह माया है। लेकिन इस मोह माया से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? त्याग। सब कुछ त्याग करके और प्रभु में लग जाओ। गुरुजी, बिना त्याग के किसी चीज की प्राप्ति नहीं होगी। नहीं। क्यों? बिना त्याग के कोई चीज सब दुर्लभ है। गुरुजी, वो अवस्था क्या थी आपके संत बनने की? ऐसे तो मैं जन्म से मैंने संत हूं, कहने का मतलब जी। लेकिन ऐसे 17-18 साल की उम्र में मैंने घर को छोड़ दिए हैं। गुरुजी, आजकल की युवा पीढ़ी जो नशे में लिप्त हैं, जो अध्यात्म मार्ग में, जो भगवान के मार्ग में नहीं चल रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा गुरुजी? आज के युवा पीढ़ी हो या चाहे पूर्व का हो या भविष्य का हो, जो नशा में डूबा हुआ है हमारा कल्चर। आज गवर्नमेंट हो, शासन प्रशासन जो भी हो, नशा पीने वाले को बंद करता है, नशा बनवाता है और नशा पीने वाले को बंद करता है। जब तक नशा बनाने वाले बंद नहीं होंगे, तब तक हमारा युवा पीढ़ी सुसज्जित नहीं होगा। जी। नशा जब तक बनाने वाला को बंद किया जाए, नशा बनना बंद हो जाए, तो हमारा युवा पीढ़ी आज नहीं भविष्य में भी माने सुरक्षित और माने समृद्ध होंगे। गुरुजी, हम माया से कैसे दूर रह सकते हैं? माया से दूर वही त्याग, मैं बोला ना कि सब चीजों से त्याग ही माने दूर बना सकता है। जब तक त्याग नहीं होगा तब तक इन सब चीजों से दूरी नहीं बन पाएगा। गुरुजी, मंत्र जाप करने का क्या महत्व है? मंत्र जाप करने का बहुत बड़ा महत्व है। कारण कि आप गुरु दीक्षा जब लेते हैं तो गुरु मंत्र देते हैं और उपदेश देते हैं कि तुम इस प्रकार से इसको जाप करना। तो इंसान उसके जाप करता है, गुरु के अनुसार चलता है, तो वही मंत्र एक दिन फल के रूप में फलित हो जाता है। तो इंसान के जीवन में विकास होना चालू हो जाता है। गुरुजी, जिस तरीके से काल भैरव को शराब चढ़ रहा है, काली माता को बकरे की बलि दी जा रही है, उस पर आपका क्या संदेश है और क्या कहना चाहते हैं? ये सब एक ढोंग है, ये सब एक ढोंग है। मैं नहीं मानता हूं कि देवता मांगते हैं कि हमको शराब ला के दो, वो तो प्रसाद भी नहीं मांगते हैं। एक भाव के भूखे हुए हैं, तो हम जब भाव के भूखे हुए हैं देवता, तो हम उनको अमृत क्यों नहीं खिलाएं कि जहर खिलाएं? देवता को हम काजू बादाम पिस्ता रसमलाई रबड़ी क्यों नहीं खिलाएं कि मांस मदिरा खिलाएं? ये तो इंसान एक अपने लिए वो बना रखा है कि माने इसके बहाने हमको मान मिलेगा। देवता को चढ़ाना ये सब अच्छी चीज नहीं है। गुरुजी, साधना कब और कैसे शुरू करनी चाहिए? साधना के लिए जो गुरु उपदेश करता है
उसी के नियम से माने जब समय मिल जाए, कोई जरूरी नहीं है कि माने आप कहाँ हैं और कहाँ नहीं हैं, उससे मतलब नहीं है। आप जहां भी रहिए, साधना एक अलग चीज हो गया और ध्यान अलग हो गया। ध्यान आप कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन साधना के लिए जगह अस्थायी होना चाहिए और उसी अस्थायी जगह में आप साधना कर सकते हैं जहां की विघ्न बाधा न पहुंचे। और ध्यान करने के लिए आप सोते जागते चलते फिरते कभी भी आप ध्यान कर सकते हैं प्रभु का। गुरुजी, आपके जीवन का कोई खास अनुभव जो ईश्वर की कृपा का प्रमाण हो? हमको ईश्वर की कृपा को बहुत प्रमाण, उनका मन कहने का मतलब साक्षात दर्शन भी हो चुका है। कहा गया है कि ये सब देवता तभी तक साथ देते हैं जब तक आप उनमें लीन हैं। जब तक उनमें आप लीन रहेंगे तभी तक वो आपके साथ साथ रहेंगे। और आपका अगर उनसे ध्यान हट करके दूसरे कामों में लग गया तो वो भी अपना ध्यान हटा के दूसरे भक्त में लगा लेते हैं। जैसे माता पिता हैं, माता पिता देखते हैं कि हमारा कौन सा पुत्र अच्छा है तो उससे प्रेम ज्यादा करते हैं। वैसे ही प्रभु का है, प्रभु भी देखते हैं कि कौन सा भक्त हमारा सबसे प्यारा है। जैसे भक्त तो एक से एक थे, लेकिन रावण को प्रभु महत्व देते थे। क्यों देते थे? कि वो प्रभु के लिए सब कुछ निछावर कर दिया था, अपना गला तक काट के अर्पण कर दिया। तो इसीलिए मैंने प्रेम दिखाया नहीं जाता है, वो खुद दिख जाता है। गुरुजी, कलयुग क्या है? कलयुग कहने का मतलब कि पाप का जड़ है। कलयुग जो है पाप का जड़ है। लेकिन एक चीज कलयुग में बहुत बढ़िया है, क्या है कि यहाँ जो करता है, जैसा कर्म करता है, उसको परिणाम हाथों हाथ मिलता है, यही मिल जाता है कलयुग में। कलयुग में ये नहीं है कि मैंने आप इस जन्म में करेंगे तो अगले जन्म में मिलेगा, नहीं। कलयुग में आपको हाथों हाथ फल मिलता है। इस जन्म का किया हुआ इसी जन्म में मिल जाएगा। जब पांडव जा रहे थे कि कलयुग प्रवेश करने वाला है, तो वो सोचे कलयुग को प्रवेश करने से, कारण कलयुग पाप का जड़ है, अगर हमको लोगों को रहते हुए अगर वो आ गया तो पता नहीं कि हम लोगों से भी क्या क्या करवा दे। तो इसलिए अपन बैठिए महाराज, तो इसलिए वो सब राजपाट छोड़ के त्याग के और हिमालय में विलीन होने जा रहे थे कि अब हम नहीं रहेंगे। तो जाते जाते जब जा रहे थे तो रास्ते में देखा उन्होंने कि छोटे छोटे कंकड़ एक पर्वत के ऊपर चढ़ रहा है।
और ऊपर से बड़े बड़े चट्टान जो है नीचे गिर रहा है। कुछ दूर और आगे बढ़े तो देखे कि एक गैया अपने बच्चे की दूध पी रही है। बच्चा उसका दूध नहीं पी रहा है। कुछ और आगे बढ़े तो देखे कि एक हाथी है जिसका पूरा धड़ बाहर निकला हुआ है और उसका पूंछ जो है फंसा हुआ है पर्वत के किसी दरार में। उससे भी और आगे बढ़े तो एक वृद्ध ब्राह्मण मिला। वो बोला, तुम लोग कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तो ये बोले, हम पांडव हैं और हिमालय में जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हो? तो कलयुग का प्रवेश होने वाला है, इस कारण से हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, ये सोच के हम लोग हिमालय में जा रहे हैं। तो कलयुग बोला, जितना जल्दी हो सके तुम यहां से निकल जाओ, कारण कि कलयुग प्रवेश कर चुका है, होने वाला नहीं है, प्रवेश कर चुका है। तो वहां से वो आगे बढ़ गए तो युधिष्ठिर को बहुत जोर से प्यास लगी। तो बोले, भाई कहीं से पानी ले आके पिलाओ। तो जो सबसे सहदेव जी छोटे थे, उन्होंने बोला, भैया पता नहीं कि हम सरोवर तक जाएं, पानी लेके आए, उतने में आपका प्राण छूट जाए, क्यों ना थोड़ा सा तेज चल के खुद ही जाके पी लीजिए। बोले, बहुत बढ़िया बात है, मैं खुद ही जाता हूं। वहां गए, जैसे पानी पीने के लिए किए तो सरोवर से एक आवाज आया कि मेरे प्रश्न का उत्तर दे लो, इसके बाद पानी पीना। बिना प्रश्न के उत्तर दिए अगर जल पिया तो मर जाओगे। तो उन्होंने इन चीजों का गौर नहीं किया, इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया, उन्होंने पानी पी लिया, वहीं मूर्छित हो गए। ऐसे करके 3 भाई वहीं मूर्छित हो गए। चौथे में जब सहदेव जी आए तो देखे कि तीनों भाई पड़े हुए हैं। फिर आवाज हुआ कि मेरे प्रश्न का उत्तर दे लो, इसके बाद जल पीना, और नहीं तो जैसे तुम्हारे भाइयों का हाल हुआ है वही हाल तुम्हारा भी होगा। तो इधर उधर देखे, इनको भी कोई दिखाई नहीं दिया, पर ये सावधान हुए। बोले, आप कौन हैं और आपका प्रश्न क्या है? तब आप हमारे सामने आइए पहले। तो प्रकट हुआ, बोला, मैं यक्ष हूं, इस सरोवर का पहरेदारी करता हूं, आप हमको ये क्वेश्चन है मेरा, उसका उत्तर दीजिए। बोले, बोलिए। बोले, जब रास्ते में आप आ रहे थे तो आपने क्या क्या देखा? बोले, हमने देखा कि छोटे छोटे कंकड़ ऊपर चढ़ रहा है और बड़े बड़े चट्टान नीचे गिर रहे हैं। तो बोले, इसका अर्थ क्या है? कलयुग में इसका मतलब क्या होने वाला है? बोले, कलयुग में जो बड़े बड़े लोग हैं, धन संपत्ति वाले, वो नीचे गिरेंगे, और जिनके पास कुछ भी नहीं है वो ऊपर उठेंगे। जी। बोले, दूसरा? तो हमने देखा कि एक हाथी का पूरा धड़ बाहर निकला हुआ है और पूंछ फंसा हुआ है। बोले, उसका अर्थ क्या होगा? बोले, कलयुग में सूदखोरी बहुत ज्यादा होगा। सूदखोरी? जी।
मूलधन तो इंसान का किसी तरह से निकल जाएगा, लेकिन वो सूद फंसा रहेगा। उसके लिए झगड़े, लड़ाई, तमाम चीजें की तरह की बातें होंगी। बोले उसके आगे क्या देखा? तो उसके आगे देखे कि एक गैया अपने बच्चे की दूध पी रही थी। तो बोले उसका अर्थ क्या होगा कलयुग में? बोले माँ बेटी के घर में जाके रहेगी और बेटी माँ के घर में नहीं रहेगी कलयुग में। ऐसा परंपरा चलेगा कि माँ बेटी के धन खाएगी कलयुग में। तो वो भी मैं देख रहा हूं। बोले उसके आगे क्या देखा? बोला एक वृद्ध ब्राह्मण मिले थे, उन्होंने हमको रास्ता भी बताया था। तो वो कौन था? वही कलयुग था। सहदेव जी बोले कि वही कलयुग था, और उन्होंने हमको बोला कि जल्दी यहां से निकल जाओ, नहीं तो आपके सर पे कलयुग सवार होते देर नहीं लगेगा। और उसका छाया पड़िए गया। मैंने यहाँ आके देखो, हमारे तीनों भाई मुर्शिद पड़े हुए हैं, उसी का परिणाम है ये। बोले तुमने सब क्वेश्चन का सही अर्थ दे दिया, तुम्हारे भाई सब को लेके तुम जितना जल्दी हो निकल जाओ यहाँ से। वो सब खड़े हो गए, फिर वहां जल पिए और जल पी के फिर हिमालय चल दिए। लेकिन हिमालय में पहुंचा केवल एक ही व्यक्ति। कौन? युधिष्ठिर। बाकी सब धीरे धीरे, द्रौपदी और कुंती, ये सब 5 पांडव और 2 इनकी द्रौपदी और कुंती, ये सब रास्ते में ही विलीन हो गए। वहां एक गए केवल युधिष्ठिर महाराज जी, और वहां से सीधे स्वर्ग, क्योंकि वो धर्मराज थे, उनको जाना ही था वहां। गुरु जी, ओम की विशेषता क्या है? जैसे आपके आसन के पीछे ओम है, तो ओम की विशेषता? ओम ही सब कुछ है जीवन में, ओम ही सब कुछ है। ओम ही शिव है, ओम ही नारायण है, ओम ही दुर्गा है, ओम ही गणपति है। माने सब कुछ इसी में समाहित है। ओम ही परब्रह्म है। एक आपको छोटा सा कहानी और सुना देता हूं मैं जी, ओम के नाम लिए तो। जी गुरु जी। एक संत सेवा कर रहे थे भगवान के मंदिर में, तो एक व्यक्ति आए, पूछे महाराज क्या कर रहे हो? तो भगवान की सेवा कर रहा हूं। तो भगवान कहाँ है? ये तो पत्थर है। वो संत समझ गए, वो संत समझ गए कि ये ज्ञानी पुरुष आए हुए हैं हमारे पास, इनको उसी तरह से समझाना पड़ेगा। वो बोले बच्चा थोड़ा वो कागज उठा के ले आना। तो वो कागज उठाया, बोले देखो थोड़ा उसमें क्या लिखा हुआ है। जी गुरु जी। तो वो बोला कि गुरु जी इसमें ओम लिखा हुआ है। बोले ओम? अभी तो बोला कि भगवान कहाँ है, और अभी बोल रहा है कि ओम लिखा हुआ है। ओम कहाँ है? भगवान को बोल रहा है कि पत्थर है, और तू कागज पे बोल रहा है कि ओम है। कहाँ है ओम? बताओ। तो देखिए ना गुरु जी, ये ओम है। बोले बच्चा, जिस प्रकार से तुम कागज पे एक स्याही के लकीर को ओम बोल रहे हो कि ये ओम है, उसी प्रकार से पत्थर भी भगवान है। ये पत्थर नहीं, भगवान है। और ओम तो निराकार है, ओम से ही सभी उत्पत्ति है।
ओम से ही सब कुछ चल रहा है संसार। निराकार जो है वो ओम है, सकार में शिव है। जिस तरीके से लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं गुरुजी, जिस तरीके से सनातन धर्म को छोड़कर लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उस पर आपका क्या विचार है? ये तो बहुत गलत हो रहा है जी गुरुजी। अपने धर्म को छोड़ करके और मुसलमानों का धर्म अपनाना, क्रिश्चियनों का धर्म अपनाना, ये हिंदू धर्म का पतन है। हिंदू जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो हिंदू कहलाने के लायक नहीं है और इस भारत में रहने के लायक नहीं है। जो ऐसा करे उनको तत्काल देशद्रोही साबित करके निकाल देना चाहिए और जो ऐसा करा रहा है उसको तो ऐसी सजा देनी चाहिए कि माने हमारे देश में प्रवेश करने से घबराए। लेकिन क्या करें, हमारे देश का विडंबना है कि ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं बैठ पा रहा है। मोदी जी ने बहुत संतावना दिया था, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, संत आश्रम सबका हम ये करेंगे वो करेंगे, देश का ये करेंगे वो करेंगे। उन्होंने किया पर जो चाहिए वो नहीं किया और हमको लग रहा है कि वो कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन ये निश्चित है कि एक न एक दिन ये होगा। मोदी जी करें चाहे दूसरा कोई करे। गुरुजी, इस मंदिर में एक गुफा है, मंदिर के नीचे गुफा है, वो कैसा गुफा है गुरुजी? ये जो मंदिर परिसर, जो मंदिर है, मंदिर के अंदर तलघर है। वो पूरे मंदिर के जितने सीमाएं हैं उतने दूर में वो अंदर अंदर वो रहने के लिए बना हुआ था। पहले ये बहुत ऊंचा पे मंदिर बना हुआ था। जिस समय बना हुआ था ये इसके सारे पेढ़ी जो हैं सब नीचे दब गए। एक मंजिल नीचे माने दब गया। तो उस समय क्या है, आश्रम बना हुआ नहीं था, तो मंदिर बना हुआ था, तो मंदिर के नीचे ही संत लोग अपना रहते थे। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जिसको जैसे लगा आश्रम बनाया, संत निवास बनाया, चल रहा है इस आश्रम का कारोबार। गुरुजी, इस मंदिर प्रांगण में एक नर्सरी लगा है आगे की तरफ। नर्सरी क्या आपके द्वारा लगाया गया है? हाँ जी जी। गुरुजी, क्या पेड़ लगाना भी पुण्य है? पेड़ लगाना बहुत बड़ा पुण्य है जी गुरुजी। पेड़ से ही हम सभी को माने जीवन में ऑक्सीजन का उत्पत्ति होता है। वातावरण जो है सब ये वृक्ष ही देते हैं। वातावरण जो उत्पन्न होता है ये वृक्ष के कारण ही होता है। जहाँ वृक्ष नहीं है वहाँ आप गर्मी के मौसम में जाके देखिएगा, आपको लगेगा जैसे नाक मुंह सब बंद करना पड़ेगा, कपड़ा से ढकना पड़ेगा। लू ऐसा तेज चलता है। और जहां वृक्ष के आड़ में आए आप, कपड़े की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑक्सीजन अपने आप मिलने लग जाता है। तो वृक्ष ही हमारे जीवन में ऑक्सीजन का संचार कर रहा है। गुरुजी, इस मंदिर के फील्ड में और मंदिर प्रांगण में बहुत सारी बसें हैं, बहुत सारी कार हैं। ये सब कैसी कार और बसें हैं गुरुजी? ये क्या है, जो आसपास लोग बसे हुए हैं। कि मंदिर के जमीन में बसे हुए हैं कि अपने मन से लोग बसे हैं? मंदिर की जमीन में बसे हुए हैं, सब अवैध कब्जा करके। तो आपके द्वारा कलेक्टर कर लिया, कलेक्टर तो और मंदिर में व्यवस्थापक बन के बैठा हुआ है सब दूर। जी गुरुजी, जी गुरुजी। लेकिन कलेक्टर का
कलेक्टर तो एक तो मिल नहीं पाता है, जी अधिकारी जो रहते हैं दूसरे जी डीए एसडीएम और जी तहसीलदार वो सब कहते हैं कि माने ये नजूल की संपत्ति है, जी मंदिर की संपत्ति नजूल की संपत्ति है, जो कि हमारा ये दान पत्र में दान लिखा हुआ है, जी गुरुजी, दान में मिला है। और दान की चीज किसी के बाप की नहीं होती। जी गुरुजी सत है। आप कोई चीज अगर दान कर दिए, मान लीजिए मोबाइल किसी संत को दान कीजिए, चाहे किसी ब्राह्मण को दान कर दिए, तो इस पर आपका अधिकार नहीं रह गया। जी तो उसी प्रकार से ये संपत्ति हमको दान में मिला हुआ है और इसमें किसी का कोई अधिकार नहीं है। तो क्या आपने अपने अखाड़ा परिषद के अध्यक्षों को या फिर महामंडलेश्वरों को आपने बताया गुरुजी? ये क्या है ना कि सभी लोगों को ये चीज मालूम है जी गुरुजी, और बहुत से आश्रम वाले केस जीत भी चुके हैं। जी गुरुजी, जी गुरुजी, और हम भी लड़ रहे हैं। जी गुरुजी, ये क्या, इंदिरा गांधी जब थी जी गुरुजी, तो उसने एक ऐसा नियम लगाया था कि मठ मंदिर पे कलेक्टर को व्यवस्थापक किया जाए। जी लेकिन ये था कि जो उस मठ मंदिर पर व्यवस्थापक किया जाए जो सरकारी जमीन पे बने हुए हैं। जी, लेकिन कलेक्टर ने क्या कर दिया कि सारी मठ मंदिर पे नोटिस कर दिया और तब से सभी लोग केस लड़ रहे हैं। जी गुरुजी, यही हमारे हिंदू धर्म का विडंबना है। जी गुरुजी, कोई भी धर्म का विकास नहीं चाह रहा है, धार्मिक चीज को हड़पने के लिए, लूटने के लिए चारों तरफ से लगे हुए हैं। जी गुरुजी, लेकिन केवल दिखावे के लिए है। जी गुरुजी, सब खाली ऐसे ही वीरान पड़ा हुआ है। जी गुरुजी, छोटे छोटे मंदिर का विकास हो रहा है, लेकिन ये इतना बड़ा मंदिर, इतनी बड़ी संपत्ति शहर में, और इसका विकास नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? ये अतिक्रमण के कारण। और अतिक्रमण भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं गुरुजी? भगवान में प्रेम होना जरूरी है। आप जिस भी देवी देवता का स्मरण करना चाहें, चाहे जिससे भी जिसका ध्यान करना चाहें, तो उसमें प्रेम कीजिए। अगर उससे प्रेम करेंगे तो ध्यान अपने आप लग जाएगा। जैसे माता पिता हैं तो अपने पुत्र से पुत्री से प्रेम करते हैं तो उनका ध्यान अपने बच्चों में लगा रहता है। उसी प्रकार से भगवान में ध्यान लगाएंगे आप तो ध्यान ऑटोमेटिक लग जाएगा। गुरुजी, ये रुद्राक्ष की क्या विशेषता है? रुद्राक्ष की बहुत विशेषताएं हैं। सन्यासी क्यों धारण करते हैं रुद्राक्ष? ये रुद्र आक्ष, रुद्र माने शिव, आक्ष माने उनकी आंसू। ये शिव के आंसू से उत्पत्ति है रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष की। जी गुरुजी, इसीलिए इसको माने शिव, भगवती, भैरव और हर संत को ये प्रिय है। और इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि ये पहनने वाले को बाधाएं बहुत कम पहुंचती है। ये हार्ट अटैक से बचाता है। जैसे रत्न है तो ये रत्न है, एक मुखी से लेकर के 21 मुखी तक ये उत्पन्न होता है और सभी में हर देवता का वास है। इंसान को अपने राशि के अनुसार अगर पहने इसको तो बहुत लाभदायक है। ऐसे जनरल पंचमुखी रुद्राक्ष सभी के लिए है, लेकिन बाकी रुद्राक्ष जो हैं वो अपने राशि के हिसाब से पहनना चाहिए। गुरुजी, काल भैरव बाबा की क्या विशेषता है? हमारे यहाँ जो भैरव जी हैं जी, वो काल भैरव नहीं है, ये बटुक भैरव है। बटुक। और इंदौर का एकलौता भैरव है ये। जी, इंदौर में बटुक भैरव
नहीं है। नहीं है। जी गुरुजी। और बहुत प्रसिद्ध मूर्ति, चमत्कारी मूर्ति है, और भक्तों के मनवांछित फल भी देते हैं। जो इनको कहा गया है कि आप ध्यान करेंगे तो ही माने वो आपका देखरेख करेंगे। प्रभु से ध्यान लगाएंगे, प्रभु में मन लगाएंगे तो प्रभु अपना ध्यान जरूर रखेगा। गुरुजी, हमको संत का संगत क्यों करना चाहिए? संत संगत इसलिए कि संत संगत करने से कभी भी इंसान भटकता नहीं है, गलत मार्ग पे नहीं जाता है। संत के गंगा की धारा है कि अगर आपको बहा दिए तो आपका जीवन सफल हो गया, और उस धारा में आपको बहना पड़ेगा। अगर संत के बहाव के धारे में चले गए तो आपका जीवन माने संवर गया। और संत के साथ में आप रह रहे हैं लेकिन संत के गुण आचरण का कोई अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं, तो वो व्यक्ति संत के साथ रह करके भी, जैसे गंगा किनारे लोग बहुत रहते हैं लेकिन गंगा की निंदा करते हैं कि अरे बर्फ जैसा पानी है, ठंडा है, ये है वो है, और दूर दूर से लोग जाते हैं नहाने। तो वही है कि मन संत के साथ में रहने से नहीं होता है, अनुसरण करने से होता है। जो उनका अनुसरण किया, जो उनके धारा में बह गया, उसका जीवन पार है। ये गुरुजी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की तरफ बस जा रही है तो पलट क्यों जाती है? ये तो एक कुदरती आपदा है। कहते हैं ना कि ये पलटना एक कोई वो नहीं है कि माने पलट गया, हादसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं। आपको जाना ही उसी तरह से है, ये तय है। आप देखते हैं बस पलटती है, लेकिन जिसको जाना होता है वही जाता है, जिसको कष्ट भोगना होता है वो कष्ट भोगता है, और कोई सुरक्षित निकल के आ जाता है। तो प्रभु जिसको चाहते हैं कि इस विधि से हम बुलाएं, वो उसी हिसाब से जाता है। कहा गया है कर्म केवल अपने हाथ में है, कर्म करना केवल अपने हाथ में है, कि इस हाथ से कर ही कर कर्म विधि नाना। ये कर जो है, ये हाथ कर बोलते हैं, कर ही कर कर्म विधि नाना, इससे नाना प्रकार के कर्म किए जाते हैं। तो कर्म करना केवल अपने हाथ में है, फल देना प्रभु का काम है। और प्रभु किस भक्त को कैसे कहां बुलाएंगे वो वही जानते हैं। सत्य क्या है जीवन में? जीवन में सत्य एक ही चीज है, मृत्यु। और मृत्यु निश्चित है हर व्यक्ति को। रावण में भी, रावण जब ब्रह्मा जी से वर मांगा, बोला कि हमको अमर होने का वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी बोले नहीं, ये चीज नहीं मिलेगा, दूसरा तुम कुछ भी मांग लो। कारण कि मृत्यु निश्चित है, अटल है, वही सत्य है, ये नहीं टलेगा। ये जो होनी है वो होके रहेगा, जो लिख दिया गया एक बार वो नहीं मिटेगा। तो किसका मृत्यु कब लिखा है और किस विधि से लिखा हुआ है, ये कोई नहीं जान सकता।
ये प्रभु जानते हैं कि कहाँ किसको ले जाके और किसको अपने शरण में बुला लें, वो इंसान के बस की बात नहीं है, वो प्रभु जानते हैं। गुरुजी, इस मंदिर में कोई आप 25 साल से अपनी सेवा दे रहे हैं, कोई आपने साक्षात अपने आंखों से दर्शन किया है गुरुजी? कोई चमत्कार ऐसा जो आप अपने भक्तों को बताना चाहें? हम दर्शन तो क्या कहें, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि एक बार भगवान का, ये पंचमुखी भगवान है जी गुरुजी, जो इनकी शोभा यात्रा निकलती है। शोभा यात्रा को दिखाइए कैमरामैन महाराज। ये पंचमुखी शीतलेश्वर महादेव हैं जी गुरुजी। ये तस्वीर आपकी है गुरुजी? नहीं, ये गुरुजी की है। हाँ जी जी जी। तो शोभा यात्रा निकलती है, तो शोभा यात्रा में पॉइंटेड एक बाधा आ गया था जी गुरुजी। तो उस बाधा के लिए मैं थाने में गया, दिन भर बैठा रहा। शाम को टीआई साहब बोले, महाराज जी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब आप जाइए। कारण कि जिससे बाधा था उसके सर पे नेताओं का हाथ था, नेता लोगों का। तो इस कारण से माने हम को टीआई साहब बोले कि अब आपका काम नहीं होगा, आप जाइए। मैं आया शाम को 6 बजे और लग गया मंदिर धोने में, भगवान की सेवा में। मैं बाल्टी के पानी लेकर के और जैसे मंदिर में एक कदम बाहर है, एक कदम अंदर किया, वैसे ही अंदर से आवाज आया कि बाल्टी यहीं रख दे और यहां से जितना जल्दी हो सके आगे भाग। और ये चमत्कार एक बार नहीं, हमारे साथ 3-4 बार हो चुका और हर काम मैंने सफल हुआ। मैं बाल्टी ऐसे कैसे छोड़ दिया, आया, कपड़ा बदला और कागज उठाया और सीधे डीआईजी ऑफिस गया। बोला ये प्रॉब्लम है। और वो वहीं टीआई साहब थे। बोले गुरुजी आप आ गए, चलिए अपने साथ में चलते हैं। तो हम दोनों गए। तो डीआईजी साहब जब पूछा तो हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ी, टीआई साहब ही सब कुछ बता दिए कि ये ऐसा प्रॉब्लम है गुरुजी के साथ में, गुरुजी ऐसा चाहते हैं। तो डीआईजी साहब बोले जाइए आपका काम हो जाएगा। पर अब ये जाकर के ये एक कागज दिए उन्होंने, बोले एसपी साहब को दे दीजिएगा। हम गए, एसपी साहब को दिए। एसपी साहब ने बोला कि जाइए अब आराम से आप अपना काम में लग जाइए। और मेरा काम हुआ उस समय यात्रा के लिए गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी कैसी यात्रा निकलती है साल भर पे यहाँ पे? भगवान शीतलेश्वर महादेव का यात्रा निकलता है, शोभा यात्रा। कौन से महीने में निकलती है, कब निकलती है? सावन में। सावन में। हाँ जी। कौन से तारीख को गुरुजी? पहले निकलता था भादव के प्रथम सोमवार पे जी। लेकिन भादव के प्रथम सोमवार पे पर्व त्योहार जो है माने पब्लिक व्यस्त हो जाता है। इधर राखी रहती है, उधर जन्माष्टमी रहता है, और कभी कभी राखी पे ही आ जाता है, कभी जन्माष्टमी पे आ जाता है। तो इस कारण से हमने उसको चेंज कर दिया। अब सावन के दूसरे सोमवार पे इसको निकालना चालू किए। कितने की संख्या में भीड़ हो जाती है गुरुजी? हजारों की संख्या रहती है। हजारों? हाँ जी। हर साल? हाँ जी। जी गुरुजी। साधु संत भक्त सभी रहते हैं। गुरुजी यहाँ पर कोई संत आ जाए तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? सारी व्यवस्था है, जो हमारे लिए व्यवस्था है वही सभी संतों के लिए व्यवस्था है। जी गुरुजी। संतों को क्या चाहिए? भोजन,
भोजन पानी और सोना बैठना। तो जो हमारे लिए व्यवस्था है वही सभी संतों के लिए है। हाँ, कोई गिरस्ती आ जाए गुरु जी, उसके लिए भी व्यवस्था है जी, उसके लिए भी वही व्यवस्था, उसके लिए भी कमरा उमरा है, उसके लिए भी वही व्यवस्था है जो हमारे लिए है। जी गुरु जी। इसमें कोई भेदभाव नहीं कि ये गृहस्थ है, हम संत हैं, हम कमरे में सोएंगे, ये बरामदे में सोएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जहां हम सोएंगे, जैसा हमारा व्यवस्था रहेगा, वैसा ही सबका व्यवस्था है। गुरु जी से बता रहे थे कुछ देर पहले कि मैंने भगवान का साक्षात दर्शन किया है, तो किस भगवान का आपने साक्षात दर्शन किया है? यहाँ तो 3 ही भगवान हैं जी गुरु जी। भैरव जी, हनुमान जी और भोलेनाथ। तो मैंने तो अपने जीवन में सबका अनुभव अलग अलग किया, पर शीतलेश्वर महादेव का कृपा थोड़ा असीम है। और मैं ऐसे जन्म से हनुमान जी की पूजा करता था, यहाँ तक पहुंचाने में हनुमान जी का ही हाथ है। मैं घर पे भी हनुमान जी का मंदिर बनवाया था, वहां भी यज्ञ किया था, सब कुछ किया था, पूजा पाठ किया। इसके बाद में मैंने वहां से, हनुमान जी बोले अब तुम यहाँ से बाहर जाओ, तब से मैंने अब इधर आ गए। रूप सब चेंज हो गया। गुरु जी, आपके भक्तों के लिए कोई आपका आशीर्वचन? भक्त के लिए तो हमारा हमेशा आशीर्वचन है, हमेशा शुभकामनाएं हैं। मेरा यही संदेश है कि भक्त हमेशा अच्छे कर्मों में लगा रहे, नशा पानी में न लगे। हमारे भक्त हों, चाहे किसी के भी भक्त हों, किसी के पुत्र हों, कोई पुत्र के पिता हो, हम चाहेंगे कि जीवन में वो नशा का त्याग कर दें, जीवन अध्यात्म में ले जाएं, सात्विक भोजन करें। अगर खाना ही है तो काजू बादाम रबड़ी रसमलाई ये सब खाएं। दारू शराब गांजा अफीम ये कोई सेवन करने की चीज नहीं है। गुरु जी, जो संत गांजा दारू पीते हैं उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनको भी हम यही उपदेश देंगे कि वो भी इन सब चीजों का त्याग करें और अपने भक्तों को भी माने अच्छा संदेश दें और अच्छे चीज खाने की उपदेश दें, अच्छे कर्मों में ले जाने का काम करें। यही मेरा उपदेश है। जिस तरीके से एक शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी, वो कहते हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अधूरी रह गई, इस पर कुछ आप कहना चाहेंगे गुरु जी? जरूर जी। वो गलत नहीं कहते हैं, सही कहते हैं। प्राण प्रतिष्ठा अधूरी रह गई, अधूरी रह गई। जी गुरु जी। कारण कि जिस विधि से होना था वो उस विधि से नहीं हुआ। जिनके हाथों से होना चाहिए था उनके हाथों से नहीं हुआ। किनके हाथों से होना था गुरु जी? इस संसार में गृहस्थ सबसे ऊंचा दर्जा किसको देते हैं? सन्यासी, साधु को। तो उसी के हाथ से होना चाहिए था। तो नित्य गोपाल दास जी महाराज जी के तो कमल चरणों कमल हाथों से तो हुआ गुरु जी। उनको तो एक माध्यम बना दिया गया था। जी गुरु जी। उनको तो एक माध्यम बना दिया गया था। आप गर्भगृह में उनको देखे भी नहीं होंगे। जिस समय पूजा हो रही थी उस समय गर्भगृह में उनको देखे भी नहीं होंगे, और नहीं तो आप वीडियो देख सकते हैं अभी भी। जी। तो इन चीजों का हमको गलानी नहीं है। खैर मोदी जी राजा हैं इस देश का, राजा होने के नाते उन्होंने जो भी किया ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन संतों का सम्मान देना। तो इतने सारे संत तो गए थे गुरु जी वहां पर? गए थे, नहीं सब संत नहीं गए थे। पर कहने का मतलब कि हमारे देश के जो शंकराचार्य हैं
बड़े बड़े जो मठाधीश हैं उनको तो निमंत्रण जरूर देना था, उनको बुलावा देना था। उनको जिस पदवी पे आप हैं उसी पदवी पे शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य प्रधानमंत्री से कम नहीं है। संतों के लिए माने शंकराचार्य प्रधानमंत्री से कम नहीं है, वो राष्ट्रपति हैं। शंकराचार्य जो हैं वो राष्ट्रपति हैं, और जो महामंडलेश्वर हैं, आचार्य महामंडलेश्वर हैं, वो प्रधानमंत्री हैं। तो आप प्रधानमंत्री हो करके और ऐसा अनुसरण नहीं किया, ऐसा विचार नहीं किया, तो खैर उन सब बातों को छोड़िए, जो हो गया हो तो हो गया, आगे ऐसा न हो इसलिए मैं इतना बोल दिया। गुरुजी, अगर किसी मनुष्य या फिर कोई लड़का है उसके अंदर गलत विकार उत्पन्न हो रहा है बार बार, तो उसको कैसे दूर कर सकता है गुरुजी? वो कोई भी व्यक्ति हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, अगर बार बार वो गलत कर रहा है तो उसको प्रेम की परिभाषा एक ऐसी चीज है जो अच्छे मार्ग पे ले जा सकता है। प्रेम ऐसा चीज है जो मार्ग बदल देता है, और नफरत जो है माने ऑटोमेटिक मार्ग दिखा देता है नफरत का। और प्रेम से इंसान माने जैसे अग्नि से सोना, चांदी, लोहा, तांबा सब पिघल जाता है, वैसे ही प्रेम से सभी पिघल जाते हैं। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो। गुरुजी, इस मंदिर के विषय में आप और कुछ बताना चाहेंगे? कोई ऐसी बातें जो आप अपने भक्तों को बताना चाहेंगे? इस मंदिर के और कोई ऐसी विशेषता नहीं है। कहने का मतलब कि इस मंदिर का बहुत बड़ा विडंबना है कि आज तक माने इस मंदिर में विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे यहाँ बैठे हुए हैं जिनके कारण माने विकसित नहीं हो पा रहा है मंदिर। गुरुजी, एक पीपल का पेड़ जो 500 वर्ष प्राचीन है, बरगद का पेड़ जो 500 वर्ष बरगद प्राचीन, साक्षात शिव का रूप है। जी गुरुजी। भगवान शिव बरगद में ही वास करते हैं। और उसके बगल में एक छोटा सा मंदिर है गुरुजी, वो कैसा मंदिर है? वो भी करीब 50 साल पहले बैठाया गया था, भगवान शिव का ही है। तो मूर्ति रूप में है, ध्यान करते हुए। कभी किसी दुराचारी ने मूर्ति तोड़ दिया था, खंडित कर दिया था, वो भी वहीं रखा हुआ है बगल में। फिर हमने दूसरा मूर्ति लाके हम देखे विवाद करने में कुछ नहीं है, अपना कर्म करो, उसका जो कर्म था वो कर लिया, अब अपना कर्म करो। तो हम अपना दूसरा मूर्ति ले आके शिवरात्रि पे बैठा दिए थे। और कुछ समझ देने के लिए ओम नमो नारायण गुरुजी। हरि ओम, हरि ओम, जय।